हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। वंस अगेन सबा मैडम का एक और ब्लॉग आ चुका है जिसको डिकोड करने के लिए हम आ चुके हैं। तो ये सबा मैडम के ब्लॉग का हाफ़ पार्ट होगा। हाफ़ पार्ट मैं कल अपलोड करूँगी, हाफ़ पार्ट आज अपलोड कर दे रही हूँ। सबा मैडम ने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और ये अपने ब्लॉग में ना जब भी मुंबई आती है तो अपने ब्लॉग में हमेशा दरवाज़ा दिखाती है। दरवाज़ा खोल रही है, दरवाज़ा बंद कर रही है, दरवाज़ा खोल रही है, दरवाज़ा बंद कर रही है। मतलब रूम में एंटर कर रही है अपनी अम्मी के घर पे तो दरवाज़ा दिखाएगी, बाहर निकल रही है दरवाज़ा दिखाएगी। पता नहीं इसको दरवाजे से इतना क्या प्यार है, हमको तो समझ में नहीं आता। अच्छा चलिए, वो हो गया। उसके बाद मैडम 4 बजे सुबह सुबह सबको परेशान करने के लिए पहुंच जाती है। सरगी का टाइम रहता है, पहुंच जाती है नीचे कि चलो चलो उठो उठो, सबके उठो उठो, 4 बज गया, सरगी का टाइम हो गया है। सबके फेस पे फ्लैश ऑन कर करके सबका चेहरा इसे दिखाना है। 4 बजे सुबह में सब आधे नींद से एक तो धड़पड़ा के उठे हुए होंगे, किसका चेहरा कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी इसे एकदम फ्लैश मार के सबको दिखा रही है। सोचो सामने वाले को कैसा लग रहा होगा कि एकदम नींद में है वो लोग और अचानक से उसके चेहरे पे तुम ऐसे लाइट मार दोगे तो कैसा उसे लगेगा। लेकिन इस मैडम को इन सबसे इसे क्या ही फ़र्क पड़ता है। इसे तो बस कल ये व्लॉग बनाना है, कंटेंट चाहिए एक और व्यूज़ पाने हैं ताकि पैसा छाप सके। मैडम को तो दूसरे के फीलिंग से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता, बस खाली खुद से ही मतलब है। अच्छा, अब मुंबई आने के बाद मैडम का सबसे पहला कंटेंट होता है रिज़ा के स्कूल जाना, हमेशा। अभी भी ये रिज़ा के स्कूल जा रही है, बता रही है। अब ये व्लॉग जब दीपिका देखेगी तो उसका तो गुस्सा एकदम 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा कि जब तक ये सबा नहीं थी तब तक रिज़ा के स्कूल मैं जाती थी। अभी पेरेंट्स मीटिंग थी तो गार्जियन को बुलाया गया था तो मैं गई थी और मैंने उसके ऊपर भी काफ़ी सारा लेक्चर मारा था अपने ब्लॉग में कि बहुत प्राउड फील हो रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। रिज़ा रेहान 9th-10th में चले गए हैं, ये लोग जब 2 और 3rd में थे तब मैं इनको लेकर के आई थी, अब 9th-10th में चले गए हैं तो बड़ा प्राउड फील हो रहा है। इतना लंबा, इससे भी ज़्यादा लंबा चौड़ा लेक्चर उसने अपने एक ब्लॉग में मारा था। अब उसका कंटेंट तो छीन लिया सबा मैडम ने। ये दिखा रही है अपने कंटेंट में कि मैं रिज़ा के स्कूल गई हूँ, कुछ ज़रूरी काम था। तो जब ये व्लॉग मैडम देखेगी तब तो इनका जो वॉर चल रहा है वो तो और ही 7वें आसमान पे पहुँच जाएगा, क्योंकि कंटेंट तो मैडम ने छीन लिया। बेचारी दीपिका सोच रही होगी जल्दी तू यहाँ से जा, मेरा सारा कंटेंट छीन रही है, बेवकूफ़ निकल यहाँ से। मैडम को अब कंटेंट आगे भी बढ़ाना चाहिए और व्लॉग और भी बड़ा करना है। तो कंटेंट को बड़ा करने के लिए मैडम चली जाती है शॉपिंग पे। बहाना मार देती है कि सनी की पहली ईद है ना, तो उसने मेरे लिए, हम सबके लिए इतना कुछ किया है तो हमें भी तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, इसीलिए उसकी ईदी लेने के लिए जा रही हूँ। अब देखिए, जाने से पहले बोलती है कि जब से आई हूँ ना तब से अम्मी को बड़ा परेशान कर रही हूँ, अम्मी का सारा सामान यूज़ कर रही हूँ, बार बार उनका मैं तो अलमारी से दुपट्टा निकाल रही हूँ, क्योंकि क्या करूँ इस सूट के साथ ना दुपट्टा दिया ही नहीं। तो अरे ढक्कन, जब ऑर्डर किया था तब तुमने देखा नहीं था कि दुपट्टा दिया कि नहीं दिया, क्योंकि तुम तो अभी अपना फ़ैशन को लेकर थोड़ा ज़्यादा हाईलाइटेड हो रही हो इंस्टाग्राम पे, तो तुम्हें तो देखना चाहिए ना कि मैं जो ऑर्डर कर रही हूँ तो उस पर दुपट्टा दिया कि नहीं दिया, क्योंकि बिना दुपट्टे तो तुम कैमरा में आओगी नहीं। ऐसे तो तुम लोग बिना दुपट्टे के ही रहती हो। और तुमने अपने ब्लॉग में भी बोला कि सनी ने कहा है कि जल्दी जल्दी दुपट्टा माथे पर ले लो और कैमरा ऑन कर दो। जब इसका एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रहा था अभी एक दिन पहले के ही व्लॉग में आधी रात को, तो इसका मतलब इसके सर पे दुपट्टा तभी जाता है जब कैमरा ऑन होता है। तो फिर भी तुम्हें व्लॉग तो कैमरा ऑन करके ही बनाना, तो तुम्हें ये देख लेना चाहिए ना कि उस सूट पे दुपट्टा दिया कि नहीं दिया, तब ऑर्डर करती। लेकिन क्या करेगी, है तो मैडम ढक्कन। तो चलिए, ये तो इसकी होगी। ये जो अपनी मम्मी का सारा वार्डरोब ख़राब कर दी, इसकी अम्मी ने भी कहा कि एक ही दिन में देखो ना सबा ने मेरा पूरा वार्डरोब ख़राब कर दिया, मेरा तितर बितर करके रख दिया है, पूरा मुझे परेशान करके रखा है। बार बार इसे बोल रही हूँ कि अपना सूटकेस खोलो, लेकिन ये तो है ना सालू की, सुनती ही नहीं है मेरी एक भी बात। अब बेचारी सबा क्या करेगी। ये मैडम को फुर्सत मिले तब ना व्लॉग बनाने के लिए तो इसके पास में टाइम ही टाइम है, चाहे वो सुबह हो, रात हो, आधी रात हो, आधी सुबह हो, जब भी हो बस कैमरा ऑन करके व्लॉग चालू हो जाता है। लेकिन मैडम के पास सूटकेस खोलने का समय ही नहीं है। सोच रही कि चलो जब तक अम्मी का सामान यूज़ कर सकती हूँ, क्या ज़रूरत है अपना सूटकेस खोलने का, क्योंकि अपना सूटकेस खोलेगी, अपना सामान निकालेगी, यूज़ करेगी, फिर उसे धोना पड़ेगा। अम्मी का क्या है, यूज़ किया अम्मी को दे दो, अम्मी तुम जाओ धोते रहो, बेचारी का काम भी तो बढ़ जाएगा ना अपना सामान निकालेगी तो। इसीलिए अम्मी की सामान से काम चला रही है। और देखिए यहाँ तक बोलती है कि क्रीम भी मैंने अम्मी से ले लिया।
मतलब क्या मैडम तुमने अपना क्रीम नहीं लेकर आया है? अगर ऐसे तो ये बहुत ही ज़्यादा, ये जब प्रमोशन करती है कि मैं ये क्रीम यूज़ करती हूँ, ये क्रीम यूज़ करती हूँ, ऐसा वैसा, ये इसका क्रीम नहीं यूज़ करना चाहिए वरना पिंपल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। तभी मम्मी का जब तुम क्रीम यूज़ कर रही हो तो तुम्हें ये नहीं लग रहा कि मम्मी वो क्रीम यूज़ करती है, मैं भी यूज़ करूँगी, तो उनका यूज़ किया हुआ मैं यूज़ करूँगी तो मुझे भी तो पिंपल हो जाएंगे। नहीं, अभी मैडम को ये सब कहाँ ध्यान में आएगा। ये सब तो जब एड प्रमोशन करना होता बस तभी तक ये सब लेक्चर रहते हैं, उसके बाद कहाँ। एंड लास्ट में जब अम्मी कैमरा के सामने इसे सुना देती है कि देखो मेरा पूरा वार्डरोब इसने ख़राब कर दिया है, तो बोलती है अच्छा मम्मी शाम को आती हूँ, शाम को आकर के ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि कैमरा तो ऑन है। अब क्या बोल सकती है कि नहीं करेंगे, फिर 3 मिलियन पीपल जो है वो भी तो बुरा मान जाएंगे ना कि सबा कैसी है, उनके सामने ज़रा इमेज भी तो बढ़िया करना है, इसीलिए बेचारी बोल देती है। लेकिन मन ही मन तो कुड़ रही होगी कि अम्मी ने कैमरा के सामने इतना कुछ मेरी बेइज्जती कर दी। हाँ नहीं तो। अच्छा, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि इस मैडम की लैंग्वेज जो है वो बहुत ही रद्दी है। अभी भी इसने देखिए ये जा रही है मॉल तो बोल रही है कि इन लोग बेचारे की हालत अच्छी नहीं है, इन लोग को नहीं ले जा सकते हैं, टूटी फूटी हालत है। टूटी फूटी हालत से क्या मतलब है आपका, मुझे समझ में नहीं आता है। एक तो वो शोएब महाराज वो बोल देते हैं कि गाड़ी ने ठोक दिया, ये बोलती है कि इन लोग की हालत एकदम टूटी फूटी है। मतलब ये क्या लैंग्वेज और इसका मीनिंग क्या निकला, मुझे तो समझ में नहीं आया। जितने भी लोग मेरे ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि टूटे फूटे का मतलब क्या निकला। उसका पैर हाथ टूट तो नहीं गया है, चोट लगा है, थोड़ा सा हुआ है, मतलब इंजरी हुआ है। मैं बोलूँगी नहीं वरना मुझे यूट्यूब वाले कॉपीराइट दे देंगे, इन लोगों को तो नहीं देंगे लेकिन मुझे भले दे देंगे, इसलिए मैं वो चीज़ बोलूँगी नहीं। लेकिन हाँ इंजरी हुई है, उन लोगों को लगी है, तो ये बोलो ना कि हाँ इंजरी हुई है, लगी है। टूटा फूटा बोलने का क्या मतलब है यार, ज़रा तो सोचो, कुछ बोलने से पहले ज़रा तो लैंग्वेज सुधारो सबा मैडम, कितना और ये करोगी। अगर तुम्हें रिज़ा रेहान को अपने साथ में नहीं ले जाना है तो डायरेक्ट बोल दो ना कि नहीं तुम लोगों की तबीयत ख़राब है, अब तुम लोग मेरे साथ जाओगे तो करोगे क्या, क्योंकि तुम लोग जाओगे तो चल तो सही से पाओगे नहीं। जब सही से चल नहीं पाओगे तो मैं अपने ब्लॉग में दिखाऊंगी नहीं तुम लोगों को, तो तुम लोग का जाना ना जाना तो एक बराबर है, क्योंकि मैं तो हूँ सिर्फ अपने बारे में सोचती हूँ। तो तुम लोग मेरे साथ जा करके मेरा कंटेंट तो कुछ मिलेगा नहीं तुम लोगों से, इसलिए तुम लोग मत जाओ। लेकिन मैडम ये बात तो बोल नहीं सकती थी कैमरा में, ये तो इज़्ज़त की बात हो गई ना, वरना फिर आप लोग तो जानते हैं 3 मिलियन फॉलोअर्स क्या कहेंगे। तो इसीलिए इस मैडम ने ये बहाना बना दिया कि उन लोगों को इंजरी है, तो इंजरी भी नहीं टूटी फूटी हालत है। तो मैडम ज़रा तो लैंग्वेज सुधार लो, इससे पहले वाले व्लॉग में भी कहा था कि लैंग्वेज सुधार लो, चाहे सामने तुम्हारा पति हो, भैया हो, भाभी हो, अम्मी हो, बेटी खाला हो, रिज़ा हो, रेहान हो, तुमसे बड़े हो, तुमसे छोटे हो, कोई भी हो, लेकिन लैंग्वेज सुधार करके ज़रा बोलो। 3 मिलियन पीपल तुम्हें देख रहे हैं तो कुछ तो ऐसा दिखाओ।